दोस्तों इस समय हर तरफ उदासी छाया हुआ है। सबका जीवन शैली एकदम बदल सा गया है। हर तरफ डर तथा दुख का माहौल है। किसी को जॉब खोने का डर है तो किसी को अपनों को खोने का डर है। इस समय हमारा जीवन शैली पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। भले ही आज हम अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, लेकिन मन हमेशा बेचैन सा रह रहा है। हम लोग पहले से ज़्यादा उदास तथा क्रोधित रह रहे हैं और यही है जो कोरोना वायरस से भी खतरनाक है। कोरोना वायरस तो हमें तब मारेगा जब हम इसके संपर्क में आएंगे, लेकिन यह चिंता और क्रोध हमें रोज जिंदा ही मार रहा है। दोस्तों क्रोध उस तूफान की भांति है जिसके चले जाने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है, 2 पल का क्रोध से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है और दोस्तों होश तब आता है जब वक्त निकल जाता है। दोस्तों क्रोध हमारे पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है। दोस्तों क्रोध को त्याग कर शांत कैसे रहें, इसको समझने के लिए आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। क्योंकि दोस्तों क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन शांत रहने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए। दोस्तों बात बहुत समय पहले की है। एक व्यापारी अपने गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। दोस्तों व्यापार के बढ़ते दबाव के कारण वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधित रहता था, जिसका बुरा प्रभाव उसके संबंधों तथा उसके परिवार पर पड़ता था और अंत में सभी लोग उसे अकेला छोड़कर चले गए। व्यापारी को आभास हुआ कि उसका यह क्रोध कितना घातक है, उसके सभी संबंधों को ही खा गया। दोस्तों व्यापारी बहुत दुखी हुआ और एक सन्यासी के पास गया कि कैसे वह इस क्रोध से बचे। सन्यासी व्यापारी के सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और कहा कि जाइए और कल लोहे के 2 टुकड़ा लेकर आइए। सन्यासी के कहे अनुसार व्यापारी घर गया और अगले दिन अपने साथ 2 लोहे के टुकड़ा लेकर वह सन्यासी के पास गया। सन्यासी ने लोहे के टुकड़े को लेकर वहीं जलती आग में डाल दिया तथा एक टुकड़ा उस व्यापारी को दे दिया। कुछ देर बाद सन्यासी ने आग वाले टुकड़े को निकाले और व्यापारी को दे दिए और बोले कि आप अपने अनुसार इसे कोई एक आकार दीजिए। लोहा गर्म था, जिससे व्यापारी ने आसानी से उसे एक आकार प्रदान किया। उसके बाद सन्यासी बोले अब अपने पास वाले टुकड़े को भी एक आकार दीजिए। इस पर व्यापारी आश्चर्यचकित होकर सन्यासी को देखने लगा। महाराज यह तो संभव ही नहीं है, जब तक यह ठंडा है हम इसे कोई आकार नहीं दे सकते हैं। तब सन्यासी बोले कि समझ आया, आप भी तो ऐसे ही अपने क्रोध की भट्टी में हमेशा तपते रहते थे और जिसे जैसा आपका प्रयोग करना होता था वह वैसा ही आपका प्रयोग करता था। क्योंकि कहा जाता है जैसे खौलता हुआ पानी में कभी प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, वैसे ही क्रोध में कभी सच दिखाई नहीं देता है। और यही कारण है कि आज सभी लोग आपको छोड़कर चले गए हैं। जो व्यक्ति जैसा बोलता था आप क्रोध में उसे ही सच मान लेते थे। क्योंकि जैसे बादल सूर्य के प्रकाश को ढक लेता है, वैसे ही क्रोध सच को ढक लेता है। व्यापारी को अपने भूल का आभास हुआ। उसके बाद वह अपने परिवार के सभी सदस्यों से माफ़ी मांगा और साथ रहने का आग्रह किया। क्रोध रूपी इस राक्षस का वध हुआ और इनके परिवार में फिर से खुशियां लौट आई। और अंत में दोस्तों क्रोधित होकर दूसरों के हाथ के कठपुतली बनने से लाख गुना अच्छा है कि शांत रहकर अपने मन का मालिक खुद बने। पर आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अनेक वीडियो है, आप उसे भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।